सुंदर, सुसज्जित, गुणवत्तापूर्ण एवं बेहद किफ़ायती घर चाहिए तो चले आइए रिलायबल डेवलपर्स के पास, क्योंकि हम मकान नहीं सपनों सा सुंदर घर बनाते हैं। शहर के किशोर कुमार ऑडिटोरियम में विवेकानंद व्याख्यानमाला के द्वितीय दिन के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जोशी यानी भैया जी जोशी ने हिंदुत्व की अवधारणा विषय पर अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व की मूल भावना के बारे में बताया। अक्षय है, अविनाशी है, इसी कड़ी से जुड़े हुए युग युग से भारतवासी है। थाय अथाह जहाँ की महिमा, थाय अथाह जहाँ की महिमा, गहरा जैसे सिंधु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। वैश्विक में कभी कभी गीत सुनते विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तो विजयी भारत तिरंगा प्यारा कह सकता है, पर हम कहते नहीं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो वो हमने मान लिया है कि केवल एक समूह का विचार नहीं है। हमारे यहाँ पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उससे भी ज्यादा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कल्पना है समाज। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हुए, उन्होंने गीता पर भाष्य किया, ग्रंथ हुआ ज्ञानेश्वरी, इस नाम से जाना जाता है। हिंदुत्व अपरिवर्तनीय है, परंतु अपरिवर्तनीय है मतलब जो है ये माइक रखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, इस प्रकार का अपरिवर्तनीय नहीं है। तो एक जड़ चेतन, हम जड़ नहीं है, हम चेतन होने के कारण नित्य परिवर्तन होता रहता है, उसको हम स्वीकार करते हैं। हमारा जब जन्म हुआ तब जैसे थे वैसे आज नहीं है। हम कहेंगे हम भारत से आए, अच्छा आप हिंदू हैं, और कुछ नहीं, इतना परिचय पक्का है। हम कहेंगे हम हिंदू है तो लोग कहेंगे अच्छा आप भारत के हैं। इतना हिंदू और भारत ये समान अर्थ, समव्याप्त, इसलिए कभी हम बोलते समय हम भारतीय कहेंगे तो मान लेना चाहिए कि हम हिंदू की बात कर रहे हैं। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो समझना चाहिए कि हम भारत की बात कर रहे हैं। इस प्रकार का यह एक समान समव्याप्त भारत और हिंदू, लेकिन कुछ अज्ञान और कुछ भ्रम, कुछ संभ्रम कई कारणों से निर्माण हुए, लोगों ने फैलाए। आपकी भाषा एक नहीं है तो आप एक नहीं, आपकी खान पान की शैली एक नहीं तो आप एक नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते कि बाह्य वस्तुएं अलग अलग होने में ही आनंद है, आंतरिक में कहीं पर भी भिन्नता नहीं है। ये समझने का भी कठिन लगता है। इसलिए अंग्रेजों ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि भारत एक नहीं है। भारत में महाराष्ट्र है, भारत में बंगाल है, भारत में कर्नाटक है, भारत में मध्य प्रदेश है, भारत कहाँ है? तो हमको भी लगने लगा कि नहीं हम गुजराती है, हम मराठी है, हम हिंदी है, हम पंजाबी है, हम कन्नड़ है, हम तेलुगु है। ये जो एक भ्रम निर्माण हुआ, उस भ्रम के चलते हिंद भारत भूल गए। छोटी संकुचित बातों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ गया। ऐसे जाति पर
हम कहते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने, परंतु हम ये क्यों हैं? तो हम हिंदू है इसलिए है। इसलिए मंदिर जो बनते हैं, मंदिरों में पानी होता है, मंदिरों में वायु अच्छी रहे इसलिए धूप अगरबत्ती जलाते हैं, मंदिरों में पेड़ होते हैं, मंदिरों के अंदर कोई ना कोई गाय बांध के रखता है, ये सब होते हैं, ये सब पंचमहाभूतों से संबंधित। इसलिए अगर कहीं ना कहीं हम कर्मकांड में ही अगर उलझ गए होंगे तो उसका मर्म समझने की आवश्यकता है कि ये पंचमहाभूत, ये चिंतन, ये हिंदुत्व का चिंतन है। इसलिए प्रकृति को भी देवता मानने वाले हम सब लोग जब होता है तो इसको पुण्यभूमि माना छोड़ देता है, पुण्यभूमि नहीं माना। समस्या मुसलमान बनने से नहीं है, समस्या ईसाई बनने के कारण नहीं। हम तो कहते हैं कि सबको अपने अपने मार्ग से जाने का स्वातंत्र है, पर जो इस मार्ग पर चलता है तो भारत के प्रति, हिंदू के चिंतन के प्रति, इस भूमि के प्रति प्रेम भक्ति भाव सब समाप्त हो जाता है। हिंदू होने के लिए ये भी एक आवश्यक शर्त है कि वो इस भूमि के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखे। पूरे विश्व में भूमि को माता कहने वाले केवल भारत के लोग हैं और कोई नहीं। बाकी फादरलैंड, पितृभूमि मानते हैं, मातृभूमि नहीं मानते। और इसलिए ऐसे कई बातें, कई ईसाई वगैरह बाकी जगत में महिला को कई प्रकार के अधिकार आज भी नहीं। यहां तो भगवान के रूप में भी अर्धनारीश्वर बताया है। भगवान को बाकी लोगों ने कहा ये पिता है, हिंदू लोग कहते हैं ये भगवान हमारे माता पिता है, केवल पिता नहीं। महिलाओं को एक प्राकृतिक योगदान दिया है, कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन एक बात हम ध्यान में रखेंगे, धर्म की व्याख्या अगर कर्तव्य के साथ की है, धर्म यानी कर्तव्य कहा गया है, धर्म यानी न्याय कहा गया है, धर्म यानी सत्य कहा गया है, इस मूल्यों का रक्षण करना यानी हिंदुत्व की रक्षा है। इसका रक्षण करना यानी अपने जीवन में आचरण में लाना, वो हिंदुत्व की रक्षा है। ग्रंथों से तो नहीं होता है, तो ग्रंथ फिर निर्माण हुए, नष्ट हुए, निर्माण हुए, मंदिर टूटेंगे फिर बनाएंगे, इतना सामर्थ्य अपने अंदर है। पर मंदिर बनना, उसके साथ साथ हिंदुत्व के उन सिद्धांतों को भी आचरण में लाने का संकल्प करना, इसकी आवश्यकता तो समझना, इसकी आवश्यकता है। गलत क्या है, भ्रांत धारणाएं क्या है, उसको समझना और समझाना। आने वाले पीढ़ी को कौन समझाएगा, प्रश्न है। कई प्रकार की समस्या है, नई पीढ़ी प्रश्न पूछने वाली है। एक जमाना था हमने कभी अपने माता पिता को प्रश्न नहीं पूछे।